हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ क्लास 12 और आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर अ रिवर्सिबल सेल। पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि रिवर्सिबल सेल क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एक्सटर्नल बैटरी को अप्लाई करेंगे या एक्सटर्नल वोल्टेज आपको देंगे और वो किससे बड़ी होगी, इफ़ हमारी इंटरनल वोल्टेज से ज़्यादा हमारी एक्सटर्नल वोल्टेज है तो क्या हो जाएगा, हमारी जो सेल की रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। किस तरीके से बच्चा, आपने पहले देखा था कि जो हमारा सेल था उसमें क्या हो रहा था, इधर हमारा एनोड था एंड देन वी हैव कैथोड हेयर और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर से साइड मूव कर रहे थे। इन केस अभी मैं क्या करती हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो बैटरी है वो है 5 वोल्ट की और मैं बाहर से एक एक्सटर्नल बैटरी को अप्लाई कर देती हूँ जो कि है 8 वोल्ट की। ओके, तो क्या होगा, इधर से 5 वोल्ट जा रहे हैं और इस साइड से हमारे 8 वोल्ट आ रहे हैं। तो नेट जो मूवमेंट होगा वो कहाँ से होगा, ऑब्वियस है वो नेट मूवमेंट बच्चा इस साइड होगा। नेट मूवमेंट जो होगा वो हमारा कैथोड से एनोड हो जाएगा, कितना, 3 वोल्ट का। गॉट इट। तो जो हमारी सेल रिएक्शन है वो कैसी हो जाएगी, वो हमारे रिवर्सिबल हो जाने वाली है। तो अब हम इसी को ध्यान में रखते हुए आगे अपना डेरिवेशन करेंगे कि ये आया कहाँ से। देखो बच्चा, इसमें दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, तो हमने अपना जो डेल्टा जी पढ़ा था, गिव्स फ्री एनर्जी जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, डेल्टा जी वैसे होता है हमारा माइनस का NFE सेल। गॉट इट, ये होता है। लेकिन इधर देखें ज़रा, डेल्टा जी हमने एक और चीज़ भी डिराइव की थी, वो क्या थी, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT log Q। Q इज व्हाट इज Q हेयर, Q इज क्वोशेंट हेयर। ओके, Q बच्चा हमारा क्वोशेंट है, R हमारा गैस कांस्टेंट है, T हमारा टेम्परेचर है। ठीक है, अब यहीं से हमने क्या डिराइव किया था, हमारी जो नॉन्स्ट इक्वेशन थी ना वो भी हमने यहीं से डिराइव की थी। देखो बच्चा, जब हम डेल्टा जी लिखेंगे, एक बार इसको मैं ओपन करके दिखा देती हूँ आपको कि डेल्टा जी एक्चुअली में क्या है बच्चा। डेल्टा जी है हमारा माइनस का NFE सेल। अब आप सोच रहे होगे ना, ये थे दोनों, एक था डेल्टा जी और एक था डेल्टा जी नॉट। अब हमारा E सेल और E नॉट सेल कहाँ से आ गया, तो देखो बच्चे वो कहाँ से आया है, डेल्टा जी है माइनस का NFE सेल। ओके, और हमारा डेल्टा जी नॉट है वो है माइनस के NFE नॉट सेल। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अगर इस पूरे को उठा के देखो, ये जो हमारा ये इक्वल्स टू में है ना, E सेल को मैं यहीं पे रख रही हूँ और क्या करूँगी, ये जो माइनस का NF है इसको मैं कहाँ ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ बच्चा, मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। तो ये डिवाइड हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा E सेल इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल अपॉन माइनस का NF से NF कट जाएगा तो क्या बचा, इधर E सेल बचा और इधर क्या बच गया बच्चा, E नॉट सेल बन गया। तो गॉट इट कि ये E नॉट सेल कहाँ से आया है, आपको कुछ नहीं करना है, डेल्टा जी की जगह आप डेल्टा जी की जो वैल्यू है दैट इज माइनस NFE सेल वो रखो और डेल्टा जी नॉट की जगह आप क्या करने वाले हो, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दैट इज माइनस NFE नॉट सेल रखो। जो हमारा NF बचेगा उसको आप इस साइड से इस साइड ट्रांसफ़र कर दो एंड देन उसको कट कर दो। तो हमारे पास जो हमारी इक्वेशन है वो क्या बनेगी बच्चा, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस, देखो अब बात आती है कि ये कहाँ से आया। एट 298 केल्विन पे अगर मैं इन सब की वैल्यूज़ को रख देती हूँ, अगर मैं इन सब की वैल्यूज़ को रखती हूँ तो अगर और कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा हमारा माइनस का 0.0591 अपॉन n। व्हाट इज n हेयर, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन वी हैव log Q। Q इज क्वोशेंट, आपको मालूम है हम नॉन्स्ट इक्वेशन कर चुके हैं। क्वोशेंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। गॉट इट। अब देखो, इन केस मैंने आपको स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन जब बताई थी तो मैंने आपको 3 केसेस दिए थे, उसमें एक केस ये भी था कि इन केस मेरा जो डेल्टा जी है वो 0 हो गया तो रिएक्शन पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या असर पड़ने वाला है। तो बच्चा अगर मेरा डेल्टा जी 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेल्टा जी नॉट भी 0 होगा ना,
इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। हाँ कभी कभी हो सकता है, लेकिन डेल्टा जी इक्वल्स टू 0 आपको ये नहीं बताता कि डेल्टा जी नॉट भी 0 होगा, नहीं होगा। ओके, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। अगर मेरा डेल्टा जी 0 है तो डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई से, ये 0 है तो मैंने इसकी जगह किसको रख दिया, 0 को रख दिया। अब देखो ये सारा 0 हो गया, ये तो बच्चे कांस्टेंट होता है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फैराडे कांस्टेंट है, तो इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब जब मेरा ई नॉट कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब मेरा डेल्टा जी 0 है तो मेरा ई नॉट भी कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ई नॉट 0 होते ही जो मेरी नर्न्स इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, अभी मैं नर्न्स इक्वेशन की बात करी तो ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए मैंने लॉग क्यू की जगह क्या रखा हुआ है, के इक्विलिब्रियम। और ये इक्विलिब्रियम क्यों रखा हुआ है मैंने, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि डेल्टा जी कैसा है हमारा, 0। और डेल्टा जी जो हमारा अगर 0 हो जाए तो उसका मतलब ये होता है कि जो हमारी सेल रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे आ गई है। इसीलिए मैंने इसको क्या बना दिया है अब, के इक्विलिब्रियम। ये के इक्विलिब्रियम किस वजह से बना, क्योंकि यहाँ पे ये डेल्टा जी मेरा 0 हो गया, और अगर डेल्टा जी 0 होगा तो सेल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, के इक्विलिब्रियम आया है। गॉट इट। अब देखो बच्चा, आपको ये विजिबल है, दिस वन आप देख पा रहे हैं ना। तो बच्चा ई नॉट सेल का जो साइन होगा, ये जो ई नॉट सेल का साइन है इधर इक्वेशन में, वही साइन किसका होने वाला है, हमारा के इक्विलिब्रियम का साइन होना है। तो ये आपके लिए ऐसे नोट करके डाल लेना, इस पर स्टार बना लेना, ठीक है। अगर कोई आपको ये इक्वेशन देता है और जस्ट आपसे सिंपली पूछता है कि भाई ये मेरी रिएक्शन है, नाउ यू हैव टू टेल कि जो साइन है हमारा के इक्विलिब्रियम का वो कैसा होगा, वो नेगेटिव होने वाला है या वो पॉजिटिव होने वाला है। तो जो भी साइन आपका किसका होगा, ई नॉट सेल का होगा, वही साइन आपका किस चीज़ का हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम का हो जाएगा। थैंक यू।